बातें रख रहे थे प्रेम कुमार जी। और सदन के अंदर से लेकर सड़क तक जो कुछ चल रहा है उसकी समीक्षा, उसकी बातचीत हम यहां कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से किस दिशा में देश की सियासत को हम जाते हुए देख रहे हैं। कल ही बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की और उस बैठक से भी बहुत सारी बातें निकल कर आई। पल पल की रिपोर्ट हम कल आप तक लाइव पहुंचा ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो बातें सामने आई हैं वो सब इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। राकेश अचल साहब, आपके पास पहले आना चाहता हूं और आपसे भी समझना चाहता हूं कि कल की बैठक जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, उस बैठक को किस लिहाज से आप देखते हैं, किस हिसाब से आप देखते हैं, और उसके साथ साथ सदन से निकाले गए 143 सांसदों की जो लिस्ट अगर देखिए तो लगता है कि विपक्ष में भी दम है। आपके पास एक दो नहीं बल्कि 143 तो जो बाहर आप निकाल दिए अभी भी कुछ अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष पूरी मजबूती के साथ बैठा हुआ है अंदर और वही सर्वे सर्वा है। विपक्ष की आवाज भी गूंज सकती है, माना जाए ऐसा। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इंडिया गठबंधन की बैठक तक तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं धनखड़ साहब। इस देश में अभी तक 14 उपराष्ट्रपति हुए, उनमें से मैंने 13 को देखा और 6-7 से तो व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकातें हुई, और तब ये दूरदर्शन नहीं होते थे और सीधे प्रसारण नहीं होते थे, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो आप महसूस कर सकते हैं वो आप धनखड़ जी से मिलकर के शायद महसूस नहीं कर सकते। ये देश के इतिहास में पहला दुर्भाग्यपूर्ण साल है जिसमें कि माननीय सभापति के रहते हुए इतनी लंबी फौज, 1 2 3 4 नहीं 143 सदस्य, और जिसमें राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। और माननीय धनखड़ जी ने इन सदस्यों के संरक्षक होने के नाते न तो एक दिन कभी अपने चैम्बर से बाहर निकल चैम्बर में बैठ करके अलग से सभी नेताओं के साथ बैठक की कि भाई इनको वापस कर रहे, हो गई सजा, 2-1 दिन की बहाल कर दिया जाए। मैं इन्होंने ये कोशिश की कि कभी इनको अगर हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के सदस्य किसी बात को लेकर के, तो उनसे बहस करें, उन्हें समझाएं, मार्शल बुलाएं, डांटे डपटे, कुछ नहीं, तब अपनी चेयर पर बैठते हैं, 2 मिनट कार्रवाई शुरू होती है और तीसरे मिनट में घोषणा के सदन की कार्रवाई स्थगित। तो इस तरह से किसी सभापति को कठपुतली बनते हुए मैंने पहली बार देखा है। इसके पहले नायडू साहब भी थे, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो भी उपराष्ट्रपति रहे, वो भी सभापति रहे, और वो एक हेडमास्टर की तरह बिहेव करते थे। वो विपक्ष के लोगों का संरक्षण भी करते थे, भले ही उसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत पार्शलिटी होती है, लेकिन धनखड़ साहब ने तो सब पीए किराए पर जो परंपरा है भारतीय संसद की, उस पर पानी फेर दिया। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ मिमिक्री। अब मिमिक्री के बारे में धनखड़ साहब नहीं जानते हैं तो ये उनकी गलती है, हम लोगों की, आपकी गलती नहीं है। मिमिक्री इस देश की और दुनिया की एकमात्र ऐसी कला है जो कि आपको समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम किस तरह काम में आती है। जब 143 संसद सदस्य सदन में बैठने का अपना अधिकार खो चुके हैं और बाहर बैठे हैं, और वो टाइम पास करने के लिए अगर किसी का अभिनय कर रहे हैं, ये तो धनखड़ साहब के लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि उन्हें इतना इस लायक समझा गया तो उनकी मिमिक्री की गई। और अगर धनखड़ साहब सदन के भीतर होने वाली कार्यवाहियों पर तो ध्यान नहीं देते, सदन के बाहर कौन क्या कर रहा है इससे आहत होते हैं, तो उनसे ज्यादा कमजोर उपराष्ट्रपति और सभापति कोई हो नहीं सकता। और उसे वो कह रहे ना कि इसकी गरिमा, पद की गरिमा, मेरी गरिमा तो मैं तो खून का घूंट पी लेता हूं, वो खून का घूंट नहीं पीते। अगर खून का घूंट पी रहे होते तो निश्चित तौर पर इस घटना पर जात और अपनी औकात दोनों, किसान भी उन्होंने अपने आप को कहा, जाट भी अपने आप को कहा। ये अभी जैसे हमारे प्रेम भाई कह रहे थे, इस देश में किसी राष्ट्रपति, किसी उपराष्ट्रपति ने ये नहीं कहा कि मैं फला जात का आदमी। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के बारे में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए तो बहुत सी बातें निराशाजनक हुई इस देश में कि पता नहीं ये गठबंधन बिखर जाएगा, पता नहीं इसका कोई नेतृत्व हो पाएगा, सीट शेयरिंग पर बात होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो बैठक 19 तारीख को हुई है वो इतनी उत्साहवर्धक है कि उसे देख करके पूरा सत्ता पक्ष हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनका लक्ष्य तो नए कीर्तिमान बनाने का है, संसद सदस्यों को इतना थोक में निलंबित करके कीर्तिमान बना दिया,
एक उपराष्ट्रपति को कठपुतली बना के कीर्तिमान बना दिया। यहाँ तक कि आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रपति महोदया को आदिवासी वोटरों के बीच में भी प्रचारक के तौर पर भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के खड़े होने से, मुस्तैदी से खड़े होने से, इनका जो 400 पार का नारा है, जो 400 पार का लक्ष्य है 2024 का, उसमें बहुत बड़ी बाधा आ गई है। ये 400 पार तो कांग्रेस ही कर पाई थी राजीव गांधी के टाइम में, इनके लिए तो ये दिवा स्वप्न है। और जब किसी का स्वप्न टूटता है तो आप देखते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में वही होता है, सत्तारूढ़ के दल के लोग विपक्ष की भूमिका में खड़े हैं। अगर राज्यसभा में और लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के विपक्ष के लोग कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ, और धनखड़ जी के संरक्षण, धनखड़ जी खुद संरक्षण मांग रहे हैं संसद सदस्यों से, और ये इनके 110 जितने भी सदस्य राज्यसभा में वो खड़े होके मजाक बन रहे हैं, दुनिया देख रही है। और ये कब हुआ? अभी पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, श्रीलंका का सांसदों का एक दल सदन में बैठा था और उस समय मुश्किल से 3 मिनट कार्रवाई की और सदन स्थगित कर दिया। आप दुनिया में संदेश क्या दे रहे हैं? लोकतंत्र का गला किस तरह से घोंटा जाता है, ये दुनिया अब देख रही है, 2023 के जाते जाते देख रही है। 9 साल तो आपने जो किया सो किया, उस पर कोई बात नहीं, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में डंका बज चुका है कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, उसका गला घोटा जा रहा है। निर्वाचित सांसदों का 1, 2, 3 नहीं, 143 के मुंह पर टेप लगा दिया गया है, उन्हें सदन के बाहर धकेला दिया गया है। और ऐसी शर्मनाक स्थिति में अगर कोई सभापति सदन पर बैठा है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं तो कब से इस्तीफा देकर घर चला जाता कि मैं ऐसे इतनी बड़ी तादाद में किसी भी प्रतिनिधि को निलंबित नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई भी आका मेरा कहता रहता। लेकिन धनखड़ साहब हैं, वो राज्यपाल जब थे पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने महिलाओं का कितना मान सम्मान किया ये सारी दुनिया जानती है। और अब वो अपने मान अपमान के लिए रो रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से कह रहे हैं कि आप सब देख रहे हैं। अरे भाई, आप जो कर रहे हैं वो भुगतना आपको पड़ेगा। और कपड़े का सांप बना करके आप अगर जनता को डराना चाहते हैं तो ये देश की जनता डरने वाली नहीं है। उसको मालूम है कि मुकाबला करने के लिए अभी भी संसद के बाहर खड़े हुए लोग कल सड़कों पर आएंगे। और अगर आप सदन के भीतर नहीं बोलने देंगे तो सदन के बाहर सड़कों पर बोलेंगे, जनता के मुद्दों पर बोलेंगे, और इस चुनाव में आपके उड़ते हुए घोड़े की टांग पकड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है इसकी समीक्षा ज़रूरी है दोस्तों, और इसलिए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है, और इधर सदन से बाहर किए गए सांसदों को लेकर हंगामा जो मचा हुआ है, उस हंगामे में